हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हो गई है मुझे उठने में देर, क्योंकि आज मैं उठी हूँ 7:10 पर। तो बहुत टाइम ओवर हो गया था, वरना मैं 7 बजे से पहले नहा ही लेती हूँ। तो आज मुझे नहाने में भी लेट हो गया है और अभी मेरे बच्चे जो है सो रहे हैं, लेकिन नित्या मेरे साथ जग चुकी है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ नित्या को छोड़ने के लिए नीचे, और उसके बाद में मैं आऊँगी नहाने। और यहाँ पर जो है मैं अब नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद में जो है अब थोड़ा सा बालों को कपड़े से पोंछ करके जूड़ा बांध करके अब मैं जाऊँगी नीचे, माँ भगवान जी की पूजा करूँगी। झाड़ू पोछा मैं करके आ ही चुकी हूँ नीचे से। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को बांध लिया है, क्योंकि मैं बालों को खोलना पसंद नहीं करती हूँ। बहुत ही कम होता है जब मैं अपने बालों को खोलती हूँ। तो मैं नीचे जा रही हूँ, और जब तक मैं नीचे गई जब तक मम्मी ने जो है समर मेरी चल ही रही थी, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा दिए धुलने के लिए, और मम्मी ने धुलाई करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जब नित्या सो गई थी, दोबारा नीचे जब मैं छोड़ने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा लाओ भगवान जी की पूजा ही कर लूँ। माता रानी की पूजा करी मैंने। उसके बाद मैंने अपना जो है चाय बनने के लिए रख दी एक तरफ, और एक तरफ पत्ता गोभी की सब्जी रखी बनाने के लिए रखी थी। तो मैंने आज पत्ता गोभी आलू मटर ही बनाया है। तो मैं साथ के साथ जो है ये सब काटती भी चली गई। चाय के साथ में कोई नाश्ता नहीं था। होली के थोड़े से चिप्स रखे हुए थे, मैंने वही भुने हैं। जब तक सार्थक भी जग कर आ गया है कोलगेट करवा करके, मैंने अपनी और सार्थक की चाय रखी है। नित्या भी जग चुकी हैं। तो देखो ये भी खाने के लिए कह रही हैं। कैमरा देखते के साथ ही हाई करने लग गई। यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को अपने साथ कमरे में अंदर बंद कर लिया है, क्योंकि मम्मी ने बाहर पोंछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। वरना ये बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो ये शैतानी करते हैं और गीले में घूमेंगे और ये बीमार भी पड़ जाएंगे। तो मैं बच्चों को अपने साथ अंदर लेकर के पोएम सुना रही हूँ, मतलब कि कविताएं भी सुना रही हूँ, खिला भी रही हूँ, अपनी सब्जी भी काट रही हूँ। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इतने शैतान है ना, 10 से ज़्यादा। सार्थक से ज़्यादा तो हमारी नित्या है। नित्या तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। गुस्से में आकर के मैंने इसके पैरों में पैर बांध भी दिए थे। मैं भी आपको दिखाऊंगी इसके पैर बंधे हुए, जिससे कि ये बाहर न जा पाए। और देखो ये कैमरा देखते के साथ ही वैसे ही घूम रही है जैसे जैसे कैमरा घूम रहा है। तो यहाँ पर ये दीवार की साइड में आ गई है। तो हमारे जो है ना दीवार में, मतलब ये सारी पुट्टी सी फूल रही है। तो यहाँ पर देखो मैंने सार्थक को नहला भी दिया है, जब तक ये नित्या माता रानी के पास आ गई है। इस बार हमने अखंड ज्योत भी नहीं जलाई है, सिर्फ नित्या की वजह से। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन हाथ में पकड़ के ये नीचे गिर दे, इसलिए माता रानी का अपमान भी होगा। इसके बाद में मैंने सार्थक को नहला करके फ्री कर दिया है। फिर मैंने अपनी सब्जी स्टार्ट कर दी है बनने के लिए। पापा भूखे थे, इसलिए मैंने अपनी सब्जी अब तक उधर बनानी शुरू कर दी है। एक तरफ फिर जब मैं आई, मैं नित्या से बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने इसके देखिए पैर बांध दिए। और पैर बांधने के बाद में भी ये लड़की अंदर बेड पे ऐसे देखो बाहर चौक में आकर के खेलने लग गई है। वो तो मम्मी ने यहाँ पर पोंछा लगा कर सुखा दिया था, तब भी ये हाल है। एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है, थोड़ी सी कच्ची रह गई थी, बस 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे जिससे कि मेरी सब्जी बन जाएगी। फिर मैंने साथ के साथ आटा भी लगा करके रख दिया है। और यहाँ पर हमारा झाड़ू पोछे का काम तो कंप्लीट कर दिया मम्मी ने। फिर उसके बाद में नहा करके पूजा करने जाएंगी अब मंदिर में। माता रानी की अग्यारी देखो कितनी प्यारी लग रही है। इतनी देर में नीचे से फ्री होकर के ऊपर मैंने नित्या को नहला दिया है आकर के, क्योंकि आज धूप निकली थी। मैंने इसको आज डबल कपड़े पहनाए हैं, बच्चों के लिए तो वैसे भी ठंडा मौसम ही है, क्योंकि नित्या जल्दी बीमार हो जाती है इसलिए। और आज यहाँ पर सार्थक ने जो है पानी की बोतल गद्दे के ऊपर फैला दी थी, तो मैंने गद्दा जो है धूप में डाल दिया है, क्योंकि गद्दे के लिए धूप बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने गद्दे को धूप में डाल दिया है। और फिर मैंने नित्या को बिठाया अपनी गोदी में इसकी चोटी बांधने के लिए। इसकी चोटी मैं इसलिए बांध देती हूँ, इसके थोड़े बाल बड़े हो गए हैं तो पूरे में खिलते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे बाल बिखरे हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके बाद में 2 चोटी बांध देती हूँ। नित्या बिल्कुल भी ऐसे चोटी नहीं बनवाती है, इसको मैं अपने हिसाब से ही चोटी बांधती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी चोटी बांध दी है, और अब लगाऊंगी मैं काजल। काजल भी बड़ी मुश्किल से लगवाती है जब मैं इसको कोई गाना वगैरह सुनाती हूँ तब। तो यहाँ पर जो है काजल लगवा करके ये खेलेगी,
फिर भी मैंने इसको अपने साथ में ही रखा है, नीचे नहीं छोड़ा है, क्योंकि मम्मी किसी काम से गई हुई थी। मंदिर के आने के बाद में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको अपने पास में ही रखा है। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो जो है वो आधे दिन का ही है, दोपहर तक का। तो आप मेरी सुबह से लेकर दोपहर तक की दिनचर्या देख सकते हैं। ये मेरे रात तक की दिनचर्या नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों को मेरा डेली का रूटीन अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपका रिप्लाई भी दूँ। और यहाँ पर देखो, नित्या मेरे साथ बातें भी कर रही है और खेल भी रही है। नित्या को मैंने पूरा तैयार कर दिया है। फिर उसके बाद में जो है मैं अपने कमरे की सफाई करने लग गई। लेकिन जितना मैं काम समेटती हूँ उसके साथ साथ में नित्या उतना ही फैलाती भी है। एक तरफ सही कर रही हूँ तो दूसरी तरफ फैला रही है। तो यहाँ पर ये आज गद्दा नहीं है, कैसे बेड पर सारे कपड़े फैले हुए पड़े हैं। नित्या को मैंने एक तरफ खड़ा किया, तब तक दूसरी तरफ से हमको परेशान करने के लिए आ गई हैं। देखो, सारे कपड़े फिर मैंने ऐसे ही जल्दी उल्टे सीधे लगाए हैं। लगाने के बाद इसमें इसको नीचे छोड़ना था, लेकिन जब तक पापा नीचे से आवाज़ दी थी कि मैं लेने के लिए आ रहा हूँ नित्या को, तो नित्या को मुझे दे दीजिएगा। तो मैंने नित्या को पापा जैसे लेने के लिए आए हैं, उससे पहले ही मैं इसको लेकर के खड़ी हो, मतलब लेने के लिए जा रही हूँ। और पापा की जैसी आवाज़ आई, मैंने तुरंत पल्ला करके और मैं अपने ससुर जी को दे करके आई हूँ। हमारे यहाँ पे ससुर जी से भेंट किया जाता है। उसके बाद मैंने अपने जितने भी मेरे ड्राई वाले कपड़े थे वो मैंने सारे धूप में डाल दिए हैं। और ये मेरा बाहर का रूम है, इसमें नीले रंग की फाइबर लगी हुई है, तो अंदर अंधेरा कर दो तो नीले रंग का कमरा हो जाता है। उसके बाद मैंने एक लड्डू रखा हुआ था, लड्डू खाते के साथ साथ अपने जो मेरे थोड़े से बाल बंधे हुए थे, मैंने पहले उनको खोला। मैंने सोचा कि चलो ये सूख जाएंगे, थोड़ा हवा तो लग ही जाएगी, इसलिए मैंने ये थोड़े से बाल खोल लिए। क्योंकि बाल मैं ज़्यादा खोलती नहीं हूँ, जब कोई होता नहीं है तो मैं अकेले में बाल खोल लेती हूँ। मुझे ज़्यादा बाल खोलना पसंद नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पर मेरा जितना भी सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, मैंने जल्दी उसको एक तरफ समेटा है। और फिर क्योंकि मुझे नीचे भी जाना है, मेरी अभी सब्जी ही बनी है सिर्फ, और ये मेरा ऊपर का छोटा मोटा काम रह गया था, वो सब कंप्लीट करना है। बच्चों के साथ में मेरा काम थोड़ा लेट हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा ही शैतान हैं, इसलिए मुझे काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पर इसके अंदर मैंने साड़ी के अंदर जो फॉर्म निकलती है वो रख रखी है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत अच्छे वीडियो आते हैं इसको बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये फॉर्म रख रखी है। तो यहाँ पर जो है मैं साथ के साथ झाड़ू लगा करके तो उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, जिससे कि मैं दोपहर की रोटी बना सकूँ। क्योंकि पापा मॉर्निंग में छोले भटूरे लेकर के आ गए थे, क्योंकि मेरा खाना हो गया था लेट, तो हम लोगों ने छोले भटूरे ही खा लिए थे। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो है झाड़ू लगाने स्टार्ट कर दी है। और ये देखो, बच्चे बेड के नीचे भी छोटे कुछ ना कुछ सामान घेरते रहते हैं। सबके ही बच्चे इतना परेशान करते हैं या मेरे ही बच्चे अकेले परेशान कर रहे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किसके बच्चे इतना परेशान करते। भाई, मैं तो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भगवान ने 2 बच्चे दिए हैं, मगर इतने आतंकवादी भाई साहब बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो इन दोनों बच्चों को जब मैं दोपहर में लेटती हूँ ना, अंदर दोपहर में ताला लगा करके तभी मैं लेटती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं ये बाहर ना निकल जाए। तो मैं अपना जो है ऊपर से सारा काम फ्री करके उसके बाद में मैं नीचे जाऊँगी, जब मैं अपनी दोपहर की रोटी बनाऊँगी। क्योंकि पापा को 3:30-4 बजे पर अपनी ड्यूटी के लिए निकलना होता है, क्योंकि पापा की नाइट की ड्यूटी है, इसलिए पापा 3:30 या 4 बजे पर निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा साथ के साथ लंच भी लगा दूँगी और हम लोग खाना भी खा लेंगे। तो यहाँ पर जब तक मेरी जो थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह रह गई थी, तो मैंने अपना कमरे में जो है झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाने के बाद में जितना भी डस्ट निकला है उसको सारा मैं कूड़ेदान में करके और उसके बाद में मैं फिर नीचे जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर करें। मेरी इस बात का ध्यान रखना, मेरी इस चीज़ को। और कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं तुरंत उस चीज़ का सुधार करूँगी। और उसके बाद में जब मैं नीचे गई हूँ तो थोड़ा साफ़ सुथरा तो था, क्योंकि बच्चे इधर उधर नहीं भाग रहे थे। नित्या बाहर चली गई थी पापा के साथ में, और सार्थक अकेला बैठा हुआ था। थोड़ी देर के 5 मिनट ही हुए थे तब उसने अपने बाप दादाजी का फ़ोन लिया था, इसलिए मैंने उसको कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं इसको फ़ोन देती नहीं हूँ। अब जब इतना रो रहा था तो उन्होंने दे दिया, इसलिए घर थोड़ा साफ़ सुथरा है। फिर यहाँ पर मैंने अपने किचन की लाइट जलाई। उसके बाद में जो है मैंने अपने किचन की हालत देखी, कहीं बच्चों ने खराब तो नहीं कर दी, क्योंकि ये बच्चे बर्तन ज़्यादा फैलाते हैं। बच्चे 1 गिलास पानी पियेंगे तो आधा गिलास फैलाएंगे, आधा गिलास पियेंगे। उसके बाद में मैंने मम्मी पापा को खाना खिलाया, पापा का लंच लगाया और अपने लिए पत्ता गोभी के साथ खाने के लिए पराठे बनाए, क्योंकि मुझे वही अच्छे लगते हैं।
तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, फॉलो ज़रूर करें। और किस किस को अच्छे लगते पत्ता गोभी, आलू मटर के साथ में पराठे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो किसने कहाँ कहाँ से देखा, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे साथ कमेंट में बात भी करें। मैं लाइव भी आती हूँ। राधे।